अच्छा एक कर ली होंगी, एक कर ली कंबाइन हुआ लाइट लग गया तो लाइट की करेगी। उसी में बढ़िया से बैठ के अच्छा आपसे आग्रह है जोरदार ताली आप बजाएं। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री बिहार का श्री नीतीश कुमार जी इस नारी शक्ति उत्सव सह महिला उद्योग मेला में महिला सशक्तिकरण ध्वज का ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा मंच पर आसीन हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ इस मंच पर हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री दामोदर राउत जी। हमारे साथ इस मंच पर हैं प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार। नारी शक्ति उत्सव सह महिला उद्योग मेला के इस उद्घाटन समारोह में आप सभी का अभिनंदन। और आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा इस दीप को प्रज्वलित कर इस नारी शक्ति उत्सव का विधिवत उद्घाटन। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय अमरता की ओर ले चलें। इसी विश्वास के साथ हम सब लोग की आस्था की इस दीप को जलाएं। और आपने देखो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इस दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। तालियां बजनी चाहिए, जोरदार ताली। और इस आज नारी शक्ति उत्सव सह महिला उद्योग विभाग के प्रधान सचिव बीके वर्मा जी, आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। नारी शक्ति महिला स्वावलंबी सहकारी समिति रक्सौल की अध्यक्षा श्रीमती कांता देवी जी को, जिनको 15 लाख रुपए दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा श्रीमती कांता देवी आप जिला पूर्वी चंपारण से ही रक्सौल से, और आपको रुपए 15 लाख की राशि दी जा रही है। शारदा देवी अध्यक्षा, आपको रुपए 11,44,500 रुपए की राशि दी जा रही है। और जिला रोहतास 15,000 की राशि दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा। कुल वितरण कन्या की आंखें और बैंकर्स हैं श्री सुरेश कुमार सिन्हा इंडियन बैंक, डीजीएम श्री सुरेश कुमार सिन्हा, आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। और एक ट्रेनिंग मैनुअल है जिसका भी विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा किया जा रहा है। विभाग के और अन्य विभागों के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, प्रिंट एवं
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस नारी शक्ति उत्सव मेला में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं समाज कल्याण विभाग को और महिला विकास निगम को बधाई देता हूं कि उन्होंने नारी शक्ति उत्सव का आयोजन किया है और इसके साथ साथ महिला उद्योग मेला भी लगाया गया है। इसके लिए मैं श्रीमती पुष्पा चोपड़ा और उनके तमाम सहयोगियों को बधाई देता हूं। महिलाओं का सशक्तिकरण आज की मांग है और आज की जरूरत। अब तक सिर्फ पुरुषों के बल पर ज्यादातर काम हो रहा था। महिलाएं घर तक ही अपने को सीमित रखती थी, लेकिन अब वो समय आ गया है कि पुरुष और नारी दोनों मिलकर विकास की प्रक्रिया के भागीदार बने और दुनिया भर में अब इस बात को मान्यता मिल चुकी है। अपने देश में भी नारी सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा और नागरिक समूहों के द्वारा भी अनेक काम किए जा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि समाज के सभी क्षेत्र में महिलाएं सामने आ रही हैं। बिहार में हमने इसी दृष्टिकोण से अनेक कार्यक्रम लागू किए। नारी सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया और पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। संविधान में इस बात का जिक्र है कि कम से कम 1/3 पद पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो 1/3 पदों पर आरक्षण उनको मिलता था। बिहार में तो इन संस्थाओं के शीर्ष पद पर आरक्षण नहीं था। कहा गया था कि एकल पद है, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने नया कानून बनाया और शीर्ष पदों पर भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया। और जब लिखा हुआ था कि कम से कम 1/3 पद इनके लिए आरक्षित किए जाएंगे, तो हमने कहा ये तो कम से कम है। आबादी लगभग आधा है, तो हमने सोचा कि बिहार से एक नई शुरुआत हो और महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण हम लोगों ने कर दिया। शुरू में तो एक तरफ जहां महिलाओं में खुशी थी, पुरुषों में भी आमतौर पर इसका कोई विरोध नहीं था, लेकिन इधर उधर से कान में आवाज आ जाती थी। बहुत लोग कहते हुए पाए जाते थे कि अब सब महिला मुखिया बन जाएगी, अब मर्द लोग बच्चा खिलावेगा। तो उस समय हमने कहा कि देखिए, इस तरह की बात मत बोलिए। अगर घर में ठीक से भोजन प्राप्त करना है तो इस तरह का मजाक मत कीजिए। आज सबको बराबरी का दर्जा है, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो लोगों ने स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया और बिहार में बहुत अच्छे ढंग से ये व्यवस्था लागू कर दी गई। और आज देखिए कि 3 साल, 3.5 साल बीतते बीतते इसके प्रभाव से
लोग इतने अवगत हो गए कि अब पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में हर राज्य में 50% आरक्षण देंगे। यानी जो 1/3 वाली व्यवस्था थी उसको हटा करके 50% की व्यवस्था की जाने वाली। तो बिहार में हम लोगों ने इसको लागू कर दिया, देश भर में तो आगे लागू होगा। नियुक्ति में भी 50% आरक्षण। इस प्रकार से एक बारगी नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाया गया और उसका प्रभाव आज हम समाज में देख रहे हैं। शुरू में आरोप लगता था कि इन महिलाओं को पद तो दे दिया गया, निर्वाचित हो गई, लेकिन काम करेंगे उनके पति। और हर जगह जहां महिला आरक्षण, महिला के लिए आरक्षित है ग्राम पंचायत, तो वहां आमतौर पर लोग चर्चा करते थे कि ये एमपी साहब हैं, ये एसपी साहब हैं। यानी एमपी का एक संसदीय क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ के आधे ग्राम पंचायत में एमपी लोग दिखने लगे। वह भाई कौन है एमपी साहब? तो मुखिया पति। उसी प्रकार से एसपी लोग दिखने लगे कि जिला में एक एसपी होता है, हर जगह कहाँ एसपी है? सरपंच पति है इसके साथ। तो ये भी एक दौर चला है। देखिए वो दौर समापन की ओर है। मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई नई बात होती है तो शुरुआती दौर में कई प्रकार की बातें आती है। तो हमको ये एमपी एसपी भी सुनना पड़ा। अब धीरे धीरे एमपी एसपी भी अब गौण होते चले जा रहे हैं और महिलाएं मुखर होकर सामने आ रही है, अपना काम कर रही है। और मेरा अपना तजुर्बा है, हमने विभिन्न स्तर के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है और यहाँ तो सिलसिलेवार हमने समय दिया नगर निकायों के प्रतिनिधियों को, जिला परिषद के लोगों को, उनके साथ हमने सीधा संवाद किया और हमने देखा कि जो महिलाएं जीत कर गई हैं और जो पद धारण कर रही थी, उनको हमने देखा कि वो ज्यादा ठीक से अपनी बात रख रही। सरकार की योजनाओं के बारे में उनकी जानकारी या अपनी समस्या को रखने का उनका तरीका, दोनों हमने देखा कि कोई कमजोर नहीं है। हम तो राजनीति में रोज देखते हैं, बहुत महिलाएं आई हुई हैं, बहुत लोग हैं, बहुतों को देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा झिझक, संकोच, लिख करके पढ़ना, ये सब बहुत दिनों तक जारी रहता है। लेकिन हमने पंचायती राज संस्थाओं में जो चुनकर आई है, नगर निकायों में जो चुनकर आई है, उसमें अधिकांशतः हमने महिला प्रतिनिधियों को देखा कि वो बिल्कुल एक्सटेम्पोर सीधे बोल रही है और जनसभाओं में बोल रही है। आमतौर पर अपना बोलती होंगी, हम लोगों की सभा में, हजारों की भीड़ में बगैर किसी संकोच के, आत्मविश्वास के साथ वो बोल रही। ये किस बात की निशानी? ये प्रतिभा छिपी हुई थी, हम उस प्रतिभा को का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, समाज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब समाज वंचित था उनकी क्षमता का लाभ लेने से। तब बिहार में नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम, और मेरा अपना अनुभव, अपने अनुभव के आधार पर, 3-3.5 साल के अपने तजुर्बे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, वो सबसे आगे भी निकलने की क्षमता रखती है। और अब बिहार में जो ये शांति देखते हैं हम, आज जो शांति का माहौल है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो महिलाएं चुनकर आई, पहले घरों से महिलाएं कहाँ निकलती थी? मेला, त्योहार, उत्सव, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वरना महिलाएं कहाँ निकलती थी? आज चूंकि इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि बनी है, यानी लाखों की संख्या में, हर गांव में, ग्राम पंचायत में अनेक, एक नहीं कई, तो वो अपने सार्वजनिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए घर से निकल रही हैं। उनके साथ कुछ और महिलाएं निकल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, तो पूरा समाज का वातावरण बदल गया। महिलाओं के प्रति जिस नजर से बहुत लोग देखते थे, अब वो नजर में परिवर्तन आने लगा। और हमने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। लड़कियों को लोग स्कूल नहीं भेजते थे, तो मिडिल स्कूल में पोशाक के लिए पैसा देना शुरू किया, जूती के लिए पैसा देना शुरू किया। मिडिल स्कूल में संख्या बढ़ गई लड़कियों की, लड़कों के बराबर करीब करीब पहुंच गई है।
हाई स्कूल जाने के लिए हमने साइकिल देना शुरू किया, तो लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जाने लगी। तो अब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, लड़कियां अब घरों से बाहर निकल रही हैं, या तो दफ्तरों में जा रही है, जनसंपर्क कर रही है, कोई स्कूल पढ़ने जा रही है, कॉलेज पढ़ने जा रही है, तो पूरा वातावरण समाज का बदल गया। शुरू में बहुत लोगों को डर लगता था कि साइकिल तो दे रहे हैं, साइकिल चलाएगी, कहीं कोई छेड़खानी करेगा। तो हमने कहा था कि छेड़खानी करेगा तो मजनू सबसे निपटने के लिए जूडो कराटे का भी हम ट्रेनिंग देंगे। जूडो कराटे का भी ट्रेनिंग हम जाकर देखा हमने। मीना मंच का एक कार्यक्रम हम अपने प्रवास यात्रा में भी देखने गए थे। वहां की लड़की सब हमारे पास आई थी, उसने कहा था मेरे स्कूल में चलिएगा, तो हम उसके स्कूल में पहुंचे, सब चीज की ट्रेनिंग प्राप्त की, लेकिन उसकी जरूरत थोड़ी आई। अब तो लड़कियां साइकिल चलाती है और सब उसको रास्ता देते हैं। लड़कियों में इतना आत्मविश्वास आ गया कि पिछले 2 वर्ष में हमको लगा कि अब लड़का कुछ मायूस होने लगा। हाँ, वाकई हमने फील किया कि लड़कियां तो आगे आ गई, कहीं लड़के घर न बैठ जाएं तो और समस्या खराब होगी। तब फिर इस साल से हमने तय किया कि जिस तरह से लड़कियों को हाई स्कूल में साइकिल के लिए पैसा दिया, उसी तरह से लड़कों को साइकिल के लिए पैसा देंगे। तो अब लड़का लड़की दोनों साइकिल चलाते स्कूल जाएंगे। पूरा समाज का वातावरण, कौन गुंडागर्दी है, कौन बदमाशी, संगठित होकर सबको दुरुस्त कर देगा लोग, समझे। ये पूरा वातावरण बदल रहा है, मानसिकता बदल रही है। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, नारी शक्ति उत्सव, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सुशील जी ने बताया, दामोदर राउत जी ने कहा, अन्य लोगों ने कहा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ा हो रही है। सामूहिकता का विकास हो रहा है, उत्पादन के साथ जोड़ रही है अपने आप को, व्यवसाय के साथ अपने को जोड़ रही है, और घर गृहस्थी चलाने में अपना योगदान कर रही है, और ज्यादा योगदान कर रही है। पहले भी योगदान करती थी, श्रम करके, बच्चों का लालन पालन करके, घर का सब काम देख करके योगदान तो करती थी, उनका योगदान था, लेकिन उसको लोग ध्यान नहीं दे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। अब तो और ज्यादा उनका योगदान इन स्वयं सहायता समूहों के द्वारा, इसलिए हम तो, और 3 तरफ से होता, अभी इसी गांधी मैदान में ग्रामीण विकास की तरफ से हुआ था एक मेला, उसमें भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, महिला विकास निगम की तरफ से भी स्वयं सहायता समूह, और एक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना है जीविका परियोजना, वो भी 7 जिले में चल रहा है। तो अब तो 3 प्रकार से स्वयं सहायता समूह गठित करने पर उसको संचालित करने के लिए काम किया जा रहा है, महिला विकास निगम के द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा और जीविका परियोजना। हमने कहा है अपने अधिकारियों को, ये तीनों तरफ से जो स्वयं सहायता समूह का काम हो रहा है, तो अब इसमें सिनर्जी आनी चाहिए, सबको मिलाकर देखना चाहिए, एक ही प्रकार से काम हो, जो सर्वश्रेष्ठ नतीजा जहां से निकला है जिस प्रक्रिया से, उसी को अपनाया जाए, और फिर एक दूसरे के साथ एक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो ये काम किया जा रहा है, तो अनुभवों का लाभ उठाते हुए ठीक ढंग से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं समाज कल्याण विभाग को और महिला विकास निगम को। इस प्रकार से आज, और मुझे पता चला है कि देश भर के विभिन्न राज्यों के, दूसरे राज्यों के भी लोग आए हुए हैं, और जो स्वयं सहायता समूहों में उत्पादन होता है उनके बिक्री का भी इंतजाम है। तो सब देखेंगे, हमारे यहाँ की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं देखेंगी दूसरी जगहों पर किस प्रकार से काम हो रहा है, तो हम उनके अच्छे कामों को अपना सकते हैं, और यहाँ के अच्छे कामों को दूसरे राज्य के लोग अपना सकते हैं। इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन होगा, उतना ही ज़्यादा ग्रामीण अंचल में गरीबी भागती जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग कितने हैं? 1 करोड़ 40 लाख परिवार अभी, और भी गरीब होंगे, क्योंकि हम जहां जाते हैं कहता हमारा नाम छूटा हुआ है। तो इतने परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं,
तो क्या हमको सब दिन गरीबी रेखा के नीचे रहना, गरीबी रेखा के ऊपर उठना? तो गरीबी रेखा के ऊपर उठने के लिए जो कई काम हो सकते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा काम स्वयं सहायता समूह का गठन भी हो सकता है। इसके माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ सकती है, वो गरीबी रेखा के ऊपर उठ सकते हैं और तभी न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, या समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और तभी बिहार बढ़ेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां का लगना भी जरूरी है, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएं और उससे सिर्फ विकास होगा, ये संभव नहीं। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक उस विकास का बहुत मतलब नहीं होता। इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है इस प्रकार के जो इनिशिएटिव है, इस प्रकार के जो काम है, वो ज्यादा से ज्यादा फैलाए जाएं। मैं उनकी इस भूमिका की सराहना करता हूं और चाहता हूं कि उनका काम और आगे बढ़े और इसके लिए आज कई जो प्रखंड स्तर पर वो जो समूह बनाती है, स्वयं सहायता समूहों का जो फेडरेशन बनता है, प्रखंड स्तर पर संघ बनता है, उसके माध्यम से कई प्रकार की सहूलियत दी जाती है, उनको भी आज सहायता दी गई। तो इस प्रकार का काम आगे बढ़े और ऐसा काम करने में बैंकों की भूमिका तो है ही, लेकिन अगर राज्य सरकार को भी और कुछ मदद करनी पड़े तो मैंने ग्रामीण विकास के सरस मेला में भी इस बात का उल्लेख किया था। आज भी मैं आप लोगों को कहता हूं, आप उसको देखिए। अगर राज्य की तरफ से और थोड़ी सहायता दे देने से स्वयं सहायता समूहों के गठन में और तेजी आ जाएगी, तो इस प्रकार से धन का प्रबंध करना मेरी जवाबदेही है और इस तरह से धन लगाना इस प्रकार के कार्य में वो सार्थक। तो हम लोग तो चाहते हैं, नया साल आ रहा है, नया वित्तीय वर्ष आएगा, नया वित्तीय वर्ष, तो उसके पहले योजना बनाइए ताकि अगले साल और हम ज्यादा इसका विकास कर सकें और ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन हो। तो आज आपका ये उत्सव है, मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देने आया हूं और पुष्पा चोपड़ा जी का महिला उद्यमियों का संघ है। आज हमने सभी उद्यमी संगठनों के साथ बैठक की है, आपकी प्रतिनिधि वहां मौजूद थी, उन्होंने अपनी बात रखी है और यहाँ महिला उद्यमियों का मेला भी लगा है, महिला उद्योग मेला, बहुत अच्छी बात है। हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, पूरी की पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है, इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर, महिलाओं की जागृति पर हम लोगों का विशेष ध्यान है और नारी सशक्तिकरण के लिए जो हमने कदम उठाए हैं और भी जो भी जरूरी कदम होगा हम उठाएंगे और नर और नारी मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, आज हम पीछे पड़ गए, हमारा लक्ष्य है कि फिर से बिहार को गौरवशाली स्थान दिलाएंगे और ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। इसलिए हमने इस साल से निर्णय लिया है कि अब बिहार दिवस का भी आयोजन होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस का पहली बार आयोजन होगा, अब बहुत दिन नहीं है। आप लोग भी सोचिए, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी बिहार दिवस पर विशेष कार्यक्रम कीजिए ताकि हर किसी के मन में एक बिहारीपन का भाव, और एक अच्छा बिहारी होने का मतलब है एक अच्छा हिंदुस्तानी भी होना, एक अच्छा भारतीय भी होना। तो सबके मन में ये भाव आवे और बहुत सारी संकीर्णताओं की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश हर समय होती रहती है कि लोग बंट जाए टुकड़ों में, फिर से चला जाए जात में, बंट जाए। बिहार के बारे में बहुत आसानी से लोग कहा बिहार अरे वहां तो बड़ा जातीयता है, ये कह करके हम लोगों को डिसमिस करते रहे। हम लोग दिखा देंगे कि हम जातियों में नहीं बटे, हम एकजुट हो चुके हैं और हम सब बिहारी हैं और बिहार को फिर से गौरवशाली स्थान दिलाकर ही दम लेंगे। तो यही संकल्प लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम महिलाएं जो यहाँ आई हैं उनको मैं विशेष तौर पर शुभकामनाएं देता हूं और जो पुरुष लोग भी आए हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। ऐसा नहीं खाली नारी को शुभकामना, नर को नहीं, नर और नारी मिल करके हम लोग आगे बिहार को ले जाएंगे और देश में ऊंचा स्थान दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काशीगंज की पवन निदेशक डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी अपने हाथों से सम्मान स्वरूप भेंट करेंगे।
प्रबंध निदेशक मुख्यमंत्री जी को इन्होंने ये भेंट दी। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और अब माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग और अब हमारे प्रधान सचिव, उन्हें ये भेंट प्रबंध निदेशक की तरफ से सम्मान स्वरूप। और अब ये जो भेंट है ये महिला उद्यमियों द्वारा बनाया गया है। श्रीमती पुष्पा चोपड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेंट स्वरूप दे रही है, सम्मान स्वरूप। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सम्मान स्वरूप ये भेंट। और अब प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार को भी श्रीमती पुष्पा चोपड़ा ये भेंट दे रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सही कहा। बोलना चाहूंगी सर, बोलने के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, प्रगति की व्यापकता को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। इस उत्सव के मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को माननीय